हम लोग कुमार संभवम प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 4 पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको तो ज्ञात ही होगा कि परीक्षा हमारी बहुत ही नज़दीक है। तो अभी जब तक कोई सूचना नहीं मिल जाती तो हम लोग अति शीघ्र इम्पॉर्टेंट श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। क्षमतान कालिदास जी क्या कहते हैं, हिमालय की विशेषता को बताते हुए आगे बढ़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हिमालय पर्वत जो है उसे पर्वतों का राजा क्यों माना गया, क्योंकि उसके पास सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध है, उसके पास हर तरह का साधन है। अब उसकी चोटी के बारे में बता रहे हैं कि उसकी चोटी जो है, कोई चोटी इतनी ऊंची है कि मेघ उसके नीचे आ जाते हैं। कुछ चोटी ऐसी हैं जो ऊंचाई में इतनी अधिक है कि मेघ उसके नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ के सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो किस बड़े आराम के साथ अपनी तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जब धूप की आवश्यकता होती है तो ऊंची वाली चोटी पर चले जाते हैं और जब उन्हें छाया की आवश्यकता पड़ती है तो वो मेघ से छायित जो नीची चोटी है वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से, और जब उन्हें वर्षा ऋतु में जब वो भीग जाते हैं तब वो पुनः ऊंची वाली चोटी पर चले जाते हैं। इस तरह से हिमालय की चोटियों की सुगमता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निसेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गार्यस्यातपवन्ति सिद्धाः शृङ्गार्यस्यातपवन्ति सिद्धाः। यहाँ पर बताया ना कि सिद्धाः, जो सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध लोग जो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गए हैं, अणिमा लघिमा गरिमाएँ जो सिद्धियाँ हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जो हिमालय पर तपस्या करते हैं, ऐसे ऋषि लोग जब आतपवंती, जब कैसे हो जाते हैं, आतपवंती हो जाते हैं। यस्य धन आतपवंती लिखा है, ठीक है, यस्य आतपवंती, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो जब आतपवंती मतलब धूप से व्याकुल होते हैं। आत्म माने क्या होता है, धूप। आतपवंती धूप से व्याकुल हो जाते हैं। कौन? सिद्धा, सिद्ध लोग। आतपवंती सिद्ध, जब धूप से व्याकुल हो जाते हैं सिद्ध लोग, तो वो हिमालय की हिमालय की चोटी का सहारा लेते थे, ठीक है। और किस चोटी का? तो लिखा है कि छाया मधा, किसकी छाया में? तो घना नाम छाया, जो बादलों की छाया है। बादलों की छाया कहाँ पर? आमेखलाम, हिमालय की मध्य भाग में। यहाँ पर मध्य भाग की बात क्या है? मध्य भाग तक, मतलब जो हिमालय तक, मध्य भाग तक, मतलब हमने बताया ना उसकी चोटी बहुत ऊंची है। कोई चोटी तो इतनी ऊंची है कि मेघ को भी नीचे कर देती है, अर्थात मेघ नीचे ही नीचे विचरण करते हैं हिमालय की चोटी से। तो आमेखलाम सानु, आमेखलाम सानु, कैसी सानु है? आमेखलाम, जो मध्य भाग की चोटी है, ठीक है, जहाँ पर घना नाम संचरताम, घना नाम, जहाँ पर घन माने बादल, संचरताम विचरण करते हैं। तो विचरते हुए बादलों की छायाम, छाया के अधा माने नीचे, निसेव्य उसका सेवन करते हैं। अब क्या मतलब इसका हुआ कि जो सिद्ध लोग हैं वो जब आतपवंती हो जाते हैं, जब धूप से व्याकुल हो जाते हैं, तो हिमालय के मध्य भाग, आमेखला मतलब मध्य भाग तक
विचरण करने वाले बादलों की छाया के नीचे क्या करते हैं, निषेध उसका सेवन करते हैं, अर्थात छाया का सेवन करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। आमेखलाम सानुम का मतलब होता है मध्यभागी की चोटी। तो मध्यभागी की चोटी पर विचरण करने वाले जो बादल हैं उनकी छाया के नीचे बैठकर ये सिद्ध लोग जो हैं उसकी छाया का सेवन करते हैं। और जब वो वृष्टि भी वर्षा से उद्वेजिता, वर्षा से उद्वेजित हो जाते हैं, वर्षा से व्याकुल हो जाते हैं, बहुत अधिक भीग जाते हैं, तो तब क्या करते हैं, तब आश्रयन्ते श्रृंगारी, तब वे आश्रयन्ते श्रृंगार उनकी चोटी का सहारा, कैसी चोटी का, आतप। ठीक है। आतप बोली यानी धूप से युक्त चोटी का सहारा लेते हैं, अर्थात जिस चोटी पर धूप होती है वहाँ पर वो सिद्ध लोग चले जाते हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय की चोटी कोई ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी ऐसी फिर ऐसी। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये बादल है, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य है मान लो, तो ये बादल है। अब जब सिद्ध लोग जो हैं, मुनि लोग जब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर है मान लो, यहाँ पर सिद्ध ऋषि लोग हैं, और जब अधिक धूप लगती है तो सीधे नीचे चले जाते हैं, यहाँ इसकी छाया में आराम से बैठ कर तपस्या करते। और फिर मान लो बादल से बारिश हुई और बहुत भीग गए तो ये फिर ऊंची चोटी पर चले जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और बढ़िया बड़े आराम के साथ वो वहाँ आनंदित होकर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस तरह से इस श्लोक में कालिदास ने हिमालय की चोटी की सुगमता के विषय में बताया है।